आज़ादी से पहले कलानौर जो रोहतक ज़िले में आता है, कलानौर का कोड़ा बड़ा विख्यात था। और विख्यात कहें कुख्यात कहें इसलिए था कि कोई भी दुल्हन जब शादी होने के बाद आती थी तो पहली रात वहाँ एक जो नवाब था और वहाँ एक रात पहली रात उसको कोड़े में ठहरना होता था नवाब के पास, और उसके बाद फिर वो अपने पति के पास सोती थी। तो वो पूरे एक घटनाक्रम था। वो आज़ादी से पहले वो कोड़ा तोड़ दिया गया था, और कैसे तोड़ा, किसने तोड़ा, उस बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं मलिक साहब। शुभ नाम मलिक साहब? रामेर मलिक। रामेर मलिक, गांव निडाना। हाँ, नंबरदार रामेर मलिक जी। हाँ जी। वो आपके तो बेटे फ्रांस में रहते हैं, फुल सिंह मलिक वही? हाँ वही। अच्छा जी। मलिक साहब बहुत बधाई है आपको और धन्यवाद। और आपका बेटा बड़ा नाम कमा रहा है, फुल कुमार मलिक, कई उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। बताओ उस कलानौर के कोड़े के बारे में बताओ। हमारे इसमें सोनीपत में भी गांव है मलिकों के। हाँ। वहाँ दादा बछाराम जी बसते थे जी। उन्होंने बेटी समा कौर को इसके कलानौर के आसपास ही उसकी शादी कर दी। ठीक है। शादी के बाद गोना होता था, उसमें लड़की पहली बार अपनी ससुराल जाती थी। तो लड़कियाँ वहाँ गांव में उसका मजाक करती थी कि गरड़े गई है तो गरड़े जाएगी। वो कहने लगी मैं अक्सराणी हूँ, मैं गरड़े नहीं जाऊँगी। गरड़े किसको कहते थे? उसको कलानौर का जो नवाब था। हाँ। अच्छा। उसको गरड़ा बोलते थे। ठीक है। तो वो लड़की को विदा करके ले आए। हाँ। लंबा रास्ता 60-70 कोस का रास्ता था, यानी कि 120 किलोमीटर के करीब जी। तो आते आते वहाँ शाम हो गई। लड़की को तो अंधेरा की ज़रूरत थी जी। शाम हो गई, उन्होंने तंबू लगा लिए वहाँ कलानौर के पास। तो वो कहने लगी मैं तो शौच की आदत होगी, इजाज़त होगी मेरे तो, और मैं शौचदारी हूँ। तो लड़की साथ में जनानी मर्दानी कपड़े लेके जाया करती थी जी। वो वहाँ एक सूट, धोती और कुर्ता और साफा वो लेके और वहाँ से चंपत होगी। अच्छा। वहाँ जंगल में जाके उसने वो अपना वेश बदला और सारी रात में चल के वो सुबह करीब 8 बजे करीब वहाँ गांव डबरपुर में अपने पिताजी के पास गई। उन्होंने लड़की को देखा, कहने लगे अरे मारो इसको, ये लड़की तो हमारी जात खराब करके आ गई, हमने भेजी ससुराल दी, वापस क्यों आ गई? वो कहने लगी समझदार लड़की थी, होनहार बेटी थी। वो कहने लगी ताते चाचे ताऊ मेरी बात सुनो फिर मुझे मार लेना। तो बताओ, गांव इकट्ठा हो गया। तो बताओ हाँ क्या बात है, बता बेटी। पहले तो मेरे को ये बताओ आपने हिंदुओं के से शादी की थी मेरी या मुसलमानों से की थी? जी। तो पंचायत के जिम्मेवार नहीं बेटी, तेरे को हमने हिंदुओं से ब्याह है, जाटों को ब्याह है, शादी की है तेरी। फिर तो मुझे वहाँ कलानौर के कोड़े में क्यों भेज रहे थे बोल, इसका जवाब दो मुझे। जी। मैंने तो वहाँ नहीं जाना था और मैं वहाँ से भाग आई। उस टाइम हमारा दादा जी घासीराम से पहले की बात है ये। जी। उस टाइम पर उसने दादाजी के पास चिट्ठी भेजी, अगर जी दादाजी ये कहानी है और इसको तोड़ो। जी। दादाजी कहने लगे बेटा ये तो चल रहा है, तू चलने दे इसको, हमें क्या ज़रूरत, हमारी बेटी तो वापस आ ही गई। लेकिन हमारे दादा बछाराम ने फैसला कर लिया कि उसको तोड़े बगैर हम नहीं छोड़ेंगे। सभी खापों में चिट्ठियाँ दी और सभी दुख तो सभी को था, सभी चाहते थे। मैं ये नहीं कहता कि मलिकों ने नहीं, हुड्डा दलाल दैया सभी बहादुर जाटों ने मिल के उसको मिट्टी में मिट्टी उस किले की मिला दी। उस कोड़े को तोड़ा उन्होंने? उस कोड़े को तोड़ा। अच्छा। वो किस कारण हुआ? वो उस बहादुर बेटी समा कौर के कारण, जिसने हजारों बेटियों की इज्जत बचाई। बिल्कुल यही काम, और सालों साल से वो प्रथा चल रही थी। हाँ, यही काम। ठीक है। जो ब्रजभूषण गुंडा सैकड़ों बेटियों के साथ उसने किया, उस काम से आज की समा कौर हमारी बेटी विनेश फोगाट है। ठीक है। आज तक इसने कम से कम मैं कहता हूँ 100-200 लड़कियों को शोषण से बचाया है। अब इन गुंडों की हिम्मत नहीं है कि वो किसी लड़के की तरफ आंख उठा के देखें। समा कौर से तुलना कर दे विनेश फोगाट की। ठीक है। और ये आज़ादी से पहले मतलब कब, कितने साल पहले टूटा? 150 साल पहले। 150 साल पहले वो कोड़ा तोड़ दिया था। तोड़ दिया था। उसके बाद फिर ये प्रथा खत्म हो गई थी? उसके बाद हिम्मत किसकी थी? अच्छा। हाँ, उसके बाद किसकी हिम्मत थी? और ये अकेला ब्रजभूषण नहीं है,
इसको जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा झूठा नारा देश में प्रधानमंत्री दे रहा है, इसका इसके ऊपर हाथ है। चलो ठीक है, नहीं पुराने इतिहास पे ही बात करेंगे, कलानौर के किले पे ही बात करेंगे। उस समय कलानौर किसके अधीन था? नवाबों के अधीन था? हाँ, क्या नवाबों के अधीन था। नवाबों के अधीन? हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ। ये और ये जब देश आज़ाद हुआ हाँ। तब ये नवाब यहाँ से निकले हैं? हाँ, तब यहाँ से निकले। ठीक है। हाँ। कौन से नवाब किसके कौन था वो जब वो कोड़ा तोड़ा उसमें कौन था नवाब? इस तरह का है कुछ? ये बहुत पुरानी बात है। अच्छा। इस तरह की बातें ध्यान नहीं, और ऐसे गंदे आदमी का लोग नाम याद रखते भी नहीं। ठीक है। बहादुर का उसका तो नाम याद रखते हैं, इस तरह गंदे आदमी का समाज नाम याद नहीं रखता। क्या सिस्टम क्या था उसमें? मतलब रियासत थी वो। अच्छा। वो रियासत थी छोटी कलानौर मोटी। रियासत हाँ, थी, छोटी रियासत। रियासत थी छोटी। ठीक है। पता नहीं 100 गांव थे, उसके 200 गांव थे। हाँ। जितनी आबादी उसके गांव में थी, हाँ। उसके अंडर में थी, उसमें वो ये प्रेशर बनाता था। अगर कोई नहीं भेजे तो उसके ऊपर वो अत्याचार करता था। अच्छा। हाँ, मतलब कोई भी नई दुल्हन आएगी, एक रात उसके पास सोएगी और फिर अपने ससुराल जाएगी। अच्छा। हाँ। और जो नहीं बेचता था उस पर अत्याचार, उसके ऊपर वो अत्याचार करता था। हिम्मत ही नहीं रही होगी किसी के मना करने वहाँ की? के लोगों में तो हिम्मत ही नहीं थी। ये तो हमारी बेटी वहाँ सोनीपत की थी। हाँ। पहले तो पुराना रोहतक ही होता था ये जिला। जी जी। सोनीपत तो बाद में बना है। हाँ हाँ। तो उस बहादुर बेटी ने, समा कौर मलिक थी वो है? हाँ मलिक खाब। हाँ हाँ, उस बहादुर बेटी ने जी। उस बुराई से हमारी बेटियों की रक्षा की थी। इसी तरह आज जी। बेटी हमारी बेटी विनेश फोगाट ने हाँ। इस बुराई से जो 10 से 12 साल से वो अत्याचार राक्षस कर रहा था, इससे पीछा इन बेटियों का छुड़वा दिया। ये देश की महान हीरो है। हाँ। इसका इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। बिल्कुल। हाँ। और ये किस्सा था कलानौर रियासत का। आप अपने कमेंट्स करके बताएं, और आपके भी संज्ञान में इस तरह के जो पुराने समय के अत्याचार के कोई किस्से हैं तो आप कमेंट्स लिखें और व्हाट्सएप करें। हम कोशिश करेंगे कि उसको भी वीडियो का रूप दे, पड़ताल और बनाए रखें। मैं आपका दोस्त करमपाल। इस किस्से पर इससे रिलेटेड और कोई बातें आपके पास हैं तो कमेंट्स करके मेरे को बताएं। बहुत धन्यवाद मलिक साहब आपका। ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद। और आपके बेटा जो है फुल कुमार मलिक, हाँ, फ्रांस बैठ के भी हमारी किसान कौम को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत प्रयास कर रहे हैं। हाँ। मेरा सारा ही परिवार मेरा आदर्श जो है ना, भाई सेवा किसी की करो, जी। खुआओ किसी को, जी। किसी का खाओ मत। हाँ। हम इंसान हैं। महर्षि दयानंद ने बोला है, नेक कमाई करो, जी। और उस कमाई में समाज का भी हिस्सा है। जी। हमारा अकेला नहीं है। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के लिए हम जिम्मेदार हैं। जी। हमारी जिम्मेवारी बनती है समाज भी शांति से रहे, खुश रहे। इसीलिए मेरे बच्चों की नेचर भी यही है, और मेरी भी यही है, मेरे दादाजी की, मेरे पिताजी की भी। सदा सिर के कामों में हमने, जैसे छोटे जमींदार थे, हमने सदा सहयोग किया है, और उनकी भी यही इच्छा है कि गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एक बहुत हाँ, अच्छी पहल कर रखी, लाइब्रेरी बना रखी है गांव हाँ, में। गांव के बच्चों के सहयोग से। हाँ। और उसने लाइब्रेरी बना रखी है, और सरकार के सहयोग से उसकी नई बिल्डिंग भी बन गई है। जी। और पहले तो हमारे मकान में चलती थी वो, लेकिन अब उसकी बिल्डिंग भी नई सरकार के सहयोग से। अभी हम ये बातचीत कर रहे हैं बख्ताखेड़ा गांव में, जो विनेश फोगाट का ससुराल है। हाँ। और चलते चलते एक लाइन ये भी बता दो कि जुलाना का किस तरह का मतलब चुनाव रहने वाला है? इतनी बड़ी जीत हाँ। बेटी विनेश की होगी, इतनी आज तक जुलाना में किसी की नहीं होगी। जुलाना में किसी की नहीं होगी। बिल्कुल। बहुत मेरा यही कहना है, Yes, तन मन धन से। और आप भी टिकट के दावेदार में थे कांग्रेस की? हाँ, आवेदन कर रखा था आपने? हाँ। ठीक। हाँ। सभी दावेदार साथ हैं? हाँ, सभी, बस कोई एक दो को छोड़ के, एक दो को छोड़ के सभी दावेदार। हम तो भूपेंद्र हुड्डा के सिपाही हैं जी। जो वो हमारा कप्तान आदेश करेगा, हम तो उधर ही जाएंगे। ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका। और गांव बख्ताखेड़ा में हैं, यहाँ मलिक साहब से मुलाकात हुई। रामेर मलिक जी, गांव निडाना, जिला जींद और जुलाना हल्के में आता है। कांग्रेसी टिकट के दावेदार थे, और एक किस्सा बातचीत में पता चला तो हमने सोचा एक किस्से को रिकॉर्ड करें। आप अपने कमेंट्स करके बताएं, और इस किस्से को लेकर नई जानकारी आपके पास है तो उसको कमेंट में बताएं। और आपका कोई फ़ोन नंबर है और कोई किस्सा हरियाणा में इस तरह से आपके पास है, उसको भी हम रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।